चलिए आज जानते हैं कि कैप राउंड 2 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पिछले साल कैप राउंड 4 तक ये हुआ था, ये हो सकता है क्या? तो मैं कह दूं कि अब वो कट ऑफ से ज्यादा बेटर है ये कैप राउंड 1 में जो कट ऑफ्स हुए हैं वो देखना कि व्हाट शुड आई डू इन सेकेंड राउंड। तो बच्चों, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप हर बार क्वेश्चन करोगे खुद से कि जितने ऑप्शंस मैं सेकेंड राउंड में रखूंगा ना, वो उससे बेटर है क्या। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हमारे पास कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स अब प्रेजेंट है ना। अलॉटमेंट्स हो चुकी है राउंड 1 की, कौन से कॉलेज में किस रैंक पर कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, ये सब हमें पता चल गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैप राउंड 2 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और अब हमें कौन से कट ऑफ्स रखने चाहिए सामने हमारे। बहुत बार आप ये कर रहे होते हो कि सर पिछले साल कैप राउंड 2 में ये लगा था, ये लग सकता है क्या? तो पिछले साल कैप राउंड 4 तक ये हुआ था, ये हो सकता है क्या? तो मैं कह दूं कि अब वो कट ऑफ से ज्यादा बेटर है ये कैप राउंड 1 में जो कट ऑफ्स हुए हैं वो देखना। ठीक है, तो लेट्स सी कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, ओपन कैटेगरी के लिए क्या हुआ है, बाकी सारे कैटेगरी के लिए कैसा रहा है, और सारी बातें समझते हैं। बिफोर आई स्टार्ट एक बार फिर मैं डेट्स की तरफ आपको लेके जाता हूं। बहुत जरूरी है डेट्स को ध्यान में रखना। जिन बच्चों ने अभी तक बेटरमेंट नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक फ्रीज नहीं किया है, राइट, आपको कुछ तो करना चाहिए। आपको जो कॉलेज मिला है अगर उसको हाथ में रखकर आगे जाना है, बेटरमेंट करना चाहिए। और बेटरमेंट के लिए आपके जो तारीख है, डेट्स है, वो है 3rd, 4th, 5th, यानी कल 3 बजे तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद ये अलाउड नहीं होगा। ओके, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ऑटो फ्रीज हुआ है या फ्रीज करके जाना चाहते हो, तो कल शाम 5 बजे तक ये रहेगा टाइम, राइट। तो अलॉटेड कॉलेज में फ्रीज होने का 5 बजे तक है, नॉट 3 PM। 5 PM तक आप कॉलेज जा सकते हो और आप एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। फिर उसके बाद की जर्नी, जो बच्चे बेटरमेंट करके आगे निकल गए या जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ है या जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, ऐसे बच्चे जो राउंड 2 में जा रहे हैं, 6th को हमें पता चलेगा कि कितने सीट वैकेंट है, कहाँ का कितना फ्रीज हुआ है, ये सारी बातें हमें समझ में आएगी। तो 6th को वैकेंट सीट्स के बारे में पता चलेगा। एंड 7th, 8th, 9th, 7, 8, 9 ये 3 दिन है जहां हमें राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होगा। सेम लिस्ट लेकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी राउंड 1 में अच्छी लिस्ट बनाई होगी, उसी को ऊपर ऊपर लेकर जाना है। लेकिन स्टिल अगर किसी को प्लस करना हो, किसी को माइनस करना हो, इन्हें कुछ ऐड कुछ डिलीट करना हो, तो वो सब आप कर पाओगे। 7, 8, 9 ये 3 दिन होने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब बात ये होती है कि सर कट ऑफ्स क्या रहे हैं, है ना, इस बार मुझे क्या मिल सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। और कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि देखो मुझे बहुत लोअर कॉलेज में ENTC मिला है, तो क्या मैं ऊपर के कॉलेज में मैकेनिकल लूं? बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आपको ब्रांच से इतना प्यार नहीं है तो अच्छा कॉलेज लेना ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा। ये मैं पहले से कह रहा हूं और आज फिर कह दूं कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है CSIT में, ENTC में, पता भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ कि मैं ऊपर के कॉलेजेस में कोई और ब्रांच की तरफ जाऊं क्या। तो उसके लिए मुझे कट ऑफ्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ्स मैं ऑलरेडी यहां लेकर आया हूं। राउंड 1 के कट ऑफ्स है ना, ये ओपन कैटेगरी के लिए है, सारे मुंबई पुणे हर किसी के मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। मुंबई, पुणे, अमरावती, नासिक, नागपुर, संभाजी नगर, सबके राइट, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस, उनके क्या कट ऑफ्स रहे हैं वो सब हम देखते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ्स भी है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे कट ऑफ्स आप चेक कर सकते हो, CET के वेबसाइट पर भी है। और मेरे जो काउंसलिंग वाले बच्चे हैं, मैं सबको एक ड्राइव में डालकर, है ना, ये लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से इसे स्कैन कर पाओगे। ठीक है, सो आई विल शेयर दिस कट ऑफ्स, एक ड्राइव की लिंक दे दूंगा। हमारे काउंसलिंग वाले बच्चे जो डेल्टा 5.0 वाले हैं उन सबको ना कट ऑफ चेक कर पाएंगे। बाकी बच्चे जो काउंसलिंग में नहीं है, फ्री कोर्स में भी हम इसके PDF जो हमारी मिली है MST CET से, वो भी आपसे शेयर कर देंगे ताकि आप वो डाउनलोड करके चेक कर पाओ कि कट ऑफ्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैंने इसको एक्सेल में कन्वर्ट किया है। अब देखो COEP का रैंक 150 पे कट ऑफ आया है, 99.97, तो काफी बड़ा इंक्रीज हुआ है, राइट। COEP में कंप्यूटर और COEP में AIML 365 रैंक यानी 99.292, राइट, इस परसेंटाइल पे गया है। ओपन कैटेगरी के लिए है। ENTC अगेन आप देख सकते हो, अलग अलग ब्रांच के लिए वहां पर, है ना, कट ऑफ्स आप देख सकते हो कि इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो आगे आगे जाकर ENTC 681 रैंक और ये सब चल रहा है। अंडरस्टूड। आप PICT की बात करें तो PICT 929, तो 99.78 ये परसेंटाइल रहे हैं। तो अगेन काफी बड़ा जंप रहा है, 99.78 ये कंप्यूटर साइंस का गया है। अब बच्चों को यही रहता है कि सर मुझे इस राउंड पे ये मिला है, अगले राउंड पे जंप होगा क्या, कितना जंप होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं हमेशा एक बात आपको रखता हूं, बेटरमेंट करो,
जो आपके हाथ में है उसको लेकर आगे बढ़ो। जंप होगा क्या, कितना जंप होगा सर, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, क्या कहता है? बच्चों कट ऑफ्स इतने ड्रास्टिकली हाई हो रहे हैं कि हाँ या ना बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। बट मैं ये कहूंगा कि एफर्ट्स हमें देने चाहिए। ये जो मिला है हमारे हाथ में रहेगा ही रहेगा। इसको हाथ में रखते हुए, बेटरमेंट करते हुए, हमें राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तीनों राउंड्स को ट्राई करना चाहिए। राइट, बेटरमेंट देखते हैं ना कितना जंप होता है, खुद भी समझते हैं ना कितना जंप होता है, लेकिन राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 चारों राउंड्स तक हमें चलना चाहिए, आखिर तक इस पूरे जर्नी में होना चाहिए। हाँ, अगर आपका हॉस्टल प्रायोरिटी है, बहुत सारे गर्ल कैंडिडेट होते हैं, मम्मी पापा कहते हैं हॉस्टल ही चाहिए, कॉलेज का हॉस्टल ही मिलना चाहिए, इन दैट केस आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में फ्रीज कर देना चाहिए। बिकॉज हॉस्टल्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है कॉलेजेस के अंदर। बाहर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाहर आसपास काफी हॉस्टल्स हो जाते हैं जो आपको अवेलेबल होंगे। बट अगर कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर वाला हॉस्टल ही चाहिए तो इन दैट केस फर्स्ट सेकंड राउंड और वहां पे आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, ये सजेस्टेड है, बट फोर्थ राउंड तक खेलना जरूरी है। उसके बाद स्पॉट में, आईएलएस में या ए कैप में हर जगह ट्राई करना जरूरी है। बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच लाना, यही हमारा एम होने वाला है। तो आप कट ऑफ देखो, कमिंस का कट ऑफ देखोगे तो कमिंस का कट ऑफ भी 99.4, काफी बड़ा जंप इसने भी लिया है। आईटी के लिए 99.15। ओके, अगेन ईएनटीसी वगैरह आप देखोगे तो 5176, 98 पॉइंट सम परसेंटाइल, तो ऐसे कट ऑफ्स गए हैं। तो आप सारे ब्रांच के कट ऑफ्स यहाँ चेक कर पाओगे, सारे ब्रांच के। इवन अगर मैं आगे मैकेनिकल वगैरह का कट ऑफ देखना चाहते हो तो मैकेनिकल वगैरह का कट ऑफ भी यहाँ पर है। ठीक है, तो सारे कट ऑफ्स यहाँ वर्क करेंगे, दिखेंगे आपको। राइट, तो ये सारे आगे आगे मैंने शेयर करे हुए हैं कट ऑफ्स। ठीक है, या यस, सो इफ यू चेक नाउ, ओके, टीएफडब्ल्यूएस का नहीं, हमें ओपन का ही देखना है। ठीक है, या सो यहाँ पे काफी अलग अलग देखो, 99.95। ओके, कमिंस का भी जैसे मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 98.8 गया है। ऐसे अगर हम देखते जाए, राइट, ऐसे हम देखते जाए तो नीचे 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 तो वीआईटी का कट ऑफ देखो 99.08, 99 के ऊपर ही है वीआईटी का कंप्यूटर साइंस 3967। ओके, आईटी ब्रांच 98.69, एआईएमएल, एआईडीएस, काफी सारी ब्रांचेस है, इनके कट ऑफ्स यहाँ पर है। ईएनटीसी भी आप 98.1 के अराउंड गया है। ओके, वीआईटी का। पीसीसीओई कॉलेज अगेन आप ईएनटीसी भी देखोगे तो 98.31 गया हुआ है। तो अगर मेरे परसेंटाइल 97 है, 98 है, मुझे क्या मिल सकता था, इससे आपको अंदाजा लगाना है। अब सेकेंड राउंड में मुझे क्या रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई डू इन सेकेंड राउंड। तो बच्चों, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप हर बार क्वेश्चन करोगे खुद से कि जितने ऑप्शंस मैं सेकेंड राउंड में रखूंगा ना, वो उससे बेटर है क्या। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में दुख हो, यार वही रहता तो अच्छा होता। बिकॉज राउंड 2 में आपको कुछ भी लगेगा तो राउंड 1 का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको राउंड 2 में कुछ भी अलॉट हुआ तो राउंड 1 में आप चूज नहीं कर पाओगे कि सर मुझे पहले वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ भी अलॉट हो राउंड 2 में, पहला राउंड का जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल, खत्म हो जाएगा, ये समझ के चलो। इसलिए राउंड 2 की लिस्ट में उतने ही ऑप्शंस रखो जो बेटर है, जो मुझे मिला उससे अच्छा है। अज्यूम करते कि सर मुझे ना पीवीजी कॉलेज का कंप्यूटर मिला है तो 97.8 पे मिला है, अब मैं थोड़ा स्कैन कर रहा हूँ 97.8 पे, यार यहाँ का आईटी लग रहा है, यहाँ का ये लग रहा है, यहाँ का वो लग रहा है, तो ये सब मुझे मेरे लिस्ट में चाहिए क्या, है ना, वो आपको देखना है और वो लिस्ट में ऐड करना है, या मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट करना है। ऐसे आपको फोकस करना होगा। तो ऊपर के 5-6 कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो 99 के ऊपर ही गए हैं। इवन डीवा पटेल अकोटी 98.1 के अराउंड गया है ओपन के लिए, 97.8 के अराउंड गया आईटी, राइट, 5569। तो कट ऑफ्स काफी हाई गए हैं कंपेरेटिवली। मुंबई की बात करें, मुंबई में विजेटीआई, इसका कट ऑफ तो और ज्यादा हाई गया है क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है। तो 99.99 क्या कट ऑफ रहा है विजेटीआई का, 99.99, रैंक 71 ओपन कैटेगरी के लिए। और आईटी 99.95, 243। यानी हमारा ही एक बच्चा था देवेश सुनार, 99.95 था, उसको विजेटीआई सीएस नहीं मिला। राइट, तो ये देखा कट ऑफ कितना ऊपर गया है। इवन आईसीटी, फिर उसके बाद एसपीआईटी जो सरदार पटेल नेक्स्ट होता है हमारा 99.88, 537, ये रैंक पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग गया है, काफी हाई। डीजे सांघवी 99.60, अगर आप आईटी देखते हो तो 99.39। ओके, अगर और भी ब्रांचेस है तो 99.31, तो काफी अच्छा और काफी हाई कट ऑफ यहाँ दिख रहा है। ऐसे करते करते मैं ठाकुर कॉलेज तक अगर आ जाता हूँ तो 97.5 पे इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग दिख रहा है। ठाकुर हो गया, रॉड्रिजियस हो गया, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ये, 98.2। तो यहाँ पे आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो वही है कि अगेन मुझे कौन सा मिला है, यू हैव टू चेक दिस, और मुझे अपने परसेंटाइल के रेंज में और क्या क्या मिल सकता था यहाँ एनालाइज करना चाहिए मुझे, और अब वो मुझे रखने हैं क्या, बिकॉज दिस इज अ गुड रेफरेंस नाउ।
अगर मुझे 97.5 का मिला है तो मुझे 97.6 का मिल सकता है, बिल्कुल 98 का मिल सकता है, बिल्कुल वही ट्राई करने चाहिए हमको। और नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं क्या, चांसेस तो बिल्कुल है। जाएगा नहीं जाएगा वो देखेंगे, लेकिन हमें ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अगर हम संभाजीनगर की बात करें, कुछ टॉप कॉलेजेस संभाजीनगर के क्या परसेंटाइल्स में रहे हैं, तो छत्रपति संभाजीनगर का गवर्नमेंट कॉलेज जो है जीका जिसे हम कहते हैं 97.6, 10,000 के आसपास रैंक रहा है वहां कंप्यूटर का, और आईटी का 14,000 के आसपास। एसजीजीएस नांदेड़ जो सेकंड फेवरेट है इस रीजन का, 12,000 के आसपास उसका रैंक रहा है कंप्यूटर का, और 15,000 के आसपास उसका आईटी गया है। बाकी उसके बाद आपको पता है एमआईटी एक अच्छा कॉलेज है, राइट, कट ऑफ काफी नीचे गए, उसके बाद जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे गए हैं। तो जो बच्चे बहुत ही ट्राई कर रहे हैं पुणे मुंबई, एक बार फिर देख लो अपने रीजन के टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में अगर मिल सकता है सीएसआईटी तो क्यों ना ट्राई करें। आप देखो 83 परसेंटाइल यानी 67,000 के अराउंड इसका कंप्यूटर साइंस गया हुआ है। यही अगर आप पुणे मुंबई में देखोगे तो यार ईएनटीसी भी नहीं मिल रहा है इस परसेंटाइल पर। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कुछ कॉलेजेस अपने रीजन के भी अपने लिस्ट में रखने चाहिए, और यहाँ दिख रहा है उसका, जिन्होंने भी रखा होगा बहुत सारे बच्चे हमारे भाई समझ ही नहीं आया सर, लग गया ये कॉलेज, बहुत बढ़िया रहा ना, कंप्यूटर साइंस लग गया सर यहाँ पर। ये टॉप 3-4 कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस है। इवन आप नासिक की बात करोगे, हम सब जानते हैं केके वाग इज द बेस्ट कॉलेज, और केके वाग का भी कट ऑफ देखो तो अराउंड 17,000 रैंक ओपन कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी तो और नीचे गया है, राइट। अगेन 20,000 22,000 के अराउंड आईटी मिला है। ईएनटीसी अगर आप देखोगे तो 93 परसेंटाइल पे, मतलब 27,000 रैंक के अराउंड मिला है। इस रैंक पे टॉप 10 कॉलेजेस भी पुणे मुंबई में डिफिकल्ट हो रहे थे। तो देखा यहाँ पे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है नासिक का, तो शुड आई ट्राई शुड आई नॉट, अभी भी सोच सकते हो, अभी भी लग सकता है। इवन आप संजीवनी कॉलेज देखो, या कोपरगांव का संजीवनी हो गया, अमृतवाहिनी देखो संगमनेर का, या अगेन केबीटी जो है नासिक का, ये अच्छे कॉलेजेस है, टॉप 4-5 कॉलेजेस, और ये मिल रहे हैं 90 परसेंटाइल के अराउंड। इस साल भी मिले हैं ओपन कैटेगरी में 90 के अराउंड, बाकी कैटेगरी में और थोड़ा नीचे नीचे मिले हैं। अगेन यू कैन रीथिंक, आप सोच सकते हो कि मैं बहुत पीछे के कॉलेज में जा रहा हूँ पुणे मुंबई में, या मैं अपने शहर के टॉप 5 कॉलेज में आना चाहता हूँ, ये सोच सकते हो। नागपुर की बात करें, वाईसीसी की बात करें, वाईसीसी जो बेस्ट कॉलेज है, राइट, देखो 95 परसेंटाइल 18,000 के आसपास रैंक गया है, जहां कंप्यूटर साइंस मिल गया, और बाकी 20 25 26 इन 1000 रैंक पर भी, 25,000 रैंक पर भी यहाँ पे सीएस विथ सारी जो अलग अलग ब्रांचेस है वो मिली है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलेज होता है यहाँ पर जीएच रायसोनी पलोटी है ना, टॉप 4-5 कॉलेजेस मिले हैं 40-40 हजार रैंक पर भी, 90 परसेंटाइल के अराउंड पर भी। तो अगर आपके परसेंटाइल 92 93 है, पुणे मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो अच्छा कॉलेज लेने के लिए, तो आप अपने रीजन के कॉलेजेस क्यों नहीं सोच रहे हो। एंड सेकंड थर्ड राउंड में भी कॉलेजेस को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, ये बात आप समझ लो। बट बार बार पूछना खुद से कि जो मुझे अभी अलॉट हुआ है बहुत दूर का, बहुत पीछे का, पुणे मुंबई का, वो चलेगा, या अपने सिटी का मैं टॉप कॉलेज लेना चाहता हूँ। खुद इस आंसर से सेटिस्फाइड होने चाहिए। बार बार सोचना, 7 8 9 ये 3 दिन है हमारे पास जहां हम ये सारे चेंजेस कर पाएंगे। अमरावती की बात करें, अमरावती का बेस्ट कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज भी 10,000 रैंक 97.5 के अराउंड है, 15,000 में आईटी मिला है, 96.3 के अराउंड है। फिर शेगांव का जो कॉलेज है वो 26,000 के अराउंड है, 93.8 परसेंटाइल पे मिल गया है, राइट। तो यहाँ पे सीएसआईटी लेना कंपेरेटिवली आसान था। इसके बाद आपको पता है राम मेघे, पोटे, ये सारे कॉलेजेस, सिपना, वो काफी नीचे परसेंटाइल पर मिल गए हैं यहाँ सीएसआईटी। तो मुझे सीएसआईटी ही चाहिए था, राइट। अगेन शुड आई गो फॉर रीजनल कॉलेजेस, और मैंने हमेशा कहा है कि अपने शहर के 4-5 बेस्ट कॉलेज में क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। बस इतना है, पुणे मुंबई जाना है सर, अलग बात है। फोकस अगर यह है कि मुझे पुणे मुंबई ही जाना है तो ठीक है, लेकिन फिर वहां इन्हीं परसेंटाइल पे बहुत पीछे के कॉलेजेस, या उन कॉलेजेस में मैकेनिकल देखना पड़ेगा, उन कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल देखना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। सो थिंक ऑन इट अगेन। अगर राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट हुआ और इतना खुश नहीं हो, प्लीज सोचो समझो, अभी भी चांस है। राउंड 2 में भी हम चीजों को सही कर सकते हैं, राउंड 2 में भी हम कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस डिलीट कर सकते हैं। जो भी करोगे राउंड 2 में, याद रखना स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जो मुझे लगा है उससे अच्छे ही ऑप्शंस मेरे लिस्ट में होने चाहिए, जो मुझे लगा है उससे अच्छे ही। बाद में ये अफसोस नहीं होना चाहिए अरे यार पहले वाला ही अच्छा था, बिल्कुल नहीं। कुछ भी अलॉट होगा राउंड 2 में तो राउंड 1 का अलॉटमेंट चला जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है राउंड 2 के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सो थिंक ऑफ कि कौन से कॉलेजेस मुझे लग सकते हैं। एंड वन थिंग जो सुबह से प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे, सर पेमेंट कर रहा हूं बेटरमेंट के लिए, लेकिन बेटरमेंट ठीक से हो नहीं रहा है, फेल दिखा रहा है, अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया हूं। ये हर साल का प्रॉब्लम है। सीईटी सेल पता नहीं इस पे क्यों नहीं ठीक करता चीजों को।
राइट। लेकिन आपको इसके लिए टिकट रेस करना है एट द सेम टाइम। कल 3 बजे तक आप सबका बेटरमेंट हो जाना चाहिए, भले ही आपको 2 बार पे करना पड़े, 3 बार पे करना पड़े, 4 बार पे करना पड़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेमेंट होकर यहां रिफ्लेक्ट हो कि आपका बेटरमेंट हो गया है। पेमेंट फेल्ड ऐसा नहीं चलेगा, बाद में सीटी सेल भी नहीं सुनता है। तो कल 3 बजे तक, भले ही आपने 3 बार ट्राई किया हो, 3 बार पैसे कटे हो, आपको पेमेंट करके अपना बेटरमेंट या फ्रीज जो भी करना है आपको ये कंप्लीट करना है। और जो फेल हुए उसके लिए टिकट रेस करके वो रिफंड के लिए आप आगे अगले हफ्ते पूरा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट करके यहाँ पे चीजें कंप्लीट करनी है। अगेन कह रहा हूं, हो सकता है 2 बार पे करना पड़े, करो, लेकिन ये कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोगों को इश्यू आ रहा है। जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है, बच्चा आपको अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ना 1000 रुपए पे करने हैं, ना कुछ करना है, आपको बस नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। बट अब 7th 8th 9th को ऐसी लिस्ट बना के डालो, ऐसी चीजें करो कि हमें अलॉट होना ही चाहिए। राउंड 2 में हम सबको अलॉटमेंट मिलना ही चाहिए, यही टारगेट लेके आप चलो, ठीक है। सो मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा। बट जो लास्ट टाइम गलतियां करी थी कि छोटी लिस्ट डाली थी, ये ब्रांच नहीं डाली थी, वो ब्रांच नहीं डाली थी, तो इस बार वो गलतियां ना हो। ओके बच्चा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा, अब बारी है इसके बाद, अब कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, पता चल रहा है यूनिवर्सिटी कौन सी है, ऑटोनोमस कॉलेजेस है, ये सब पता चल रहा है। अब बारी है आगे की पढ़ाई करने की। इंजीनियरिंग मैथ्स भी साथ में अब शुरू करेंगे। सिलेबस क्या होता है, ऑटोनोमस कॉलेजेस में क्या डिफरेंस होता है ना, चीजें कैसे होती है, वो सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग हियर कि राउंड 2 में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर कि जो मुझे अलॉट हुआ है उससे बेटर ही ऑप्शंस मेरे लिस्ट में हो, और ऑप्शन को देखकर मैं ये कहूँ कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, तभी वो लिस्ट में हो, तभी वो आगे बढ़े। एंड सेकेंडली, क्या मुझे अपने रीजन्स के कॉलेजेस को कंसिडर करना चाहिए, इस पे एक थॉट जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स सब मिलकर बैठो और इस पर सोचो, ठीक है, कि अरे मुझे इस परसेंटाइल पे ये मिल सकता था, तो शुड आई गो फॉर इट और नॉट। ये आप आंसर करो, ठीक है ना, अपनी इच्छा। हो सकता है कुछ लोग कहे नहीं मुझे पुणे मुंबई भी जाना है, इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ का अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो चलो वहां ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें सोचने वाली है। और 7 8 9 ये कैप राउंड 2 के डेट से याद रखना। ओके बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर। अंकुश सर, गणित अंक हमेशा आपके साथ होंगे। आप पूरे प्रोसेस में आखिर तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पीछे नीचे ड्रॉप करिएगा, मैं पक्के से आंसर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।